नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारक सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए हाई अलर्ट जारी हो चुका है। केंद्र सरकार ने दिए 2 शानदार तोहफे। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट, इसी के साथ साथ 2 शानदार तोहफे भी दिए हैं। तो आखिरकार क्या अलर्ट जारी किया गया है और क्या शानदार तोहफे दिए गए हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, महंगाई भत्ते से लेकर 18 महीने की एरियर तक आ गई 5 बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, महीने के पहले दिन ही आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यहां पर महंगाई भत्ते से लगाकर 18 महीने से बकाया डीए एरियर तक दोस्तों 5 बड़ी खुशखबरी आई है। आप सभी को क्या क्या तोहफा मिला है, 5 बड़ी खबर आप सभी के लिए क्या है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते से लेकर 18 महीने के एरियर तक आ गई 5 बड़ी खबरें। महीने के पहले दिन ही मिला दोस्तों शानदार तोहफा। तो दोस्तों यहां पर 5 बड़ी खबरों की बात करेंगे, जिसमें महंगाई भत्ता भुगतान में देरी ना हो, दीर्घायु ऐप से लाभ सभी पेंशन धारकों को दिया जाए, एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों से जारी किए जाएं, चुनाव के बाद कर्मचारियों के साथ क्या खेल होने वाला है और 18 महीने के डीए एरियर पर क्या बड़ी खुशखबरी है। ये 5 टॉपिक दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सभी को इच्छा अनुसार संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से आप वाकिफ रह पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव अपनी समाप्ति की ओर जा चुका है। जैसे जैसे नतीजों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मन में उत्सुकता बढ़ रही है। वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है फैसला हो चुका है, चुनाव समाप्त हो चुके हैं। उनकी उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद उनकी लंबित मांगे पूरी होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सरकार तो वैसे भी बन चुकी है। इस बीच कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता यानी कि 18 माह की एरियर के साथ साथ 5 बड़ी खबरें आ चुकी है। तो चलिए एक एक करके सभी खबरों को जान लेते हैं। पहली बात करते हैं, महंगाई भत्ता भुगतान में ना हो किसी भी प्रकार की कोई भी देरी। जी हां दोस्तों, सरकार पेंशन भोगियों को पेंशन के साथ महंगाई भत्ते का फायदा देती है, लेकिन जो राज्य के पेंशन भोगी है उनकी बार बार ये शिकायत होती है कि उनको कभी भी समय पर महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है, वैसे ही केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को अगले महीने से महंगाई भत्ता बढ़कर मिल जाता है, लेकिन राज्य के पेंशन भोगियों को इसका फायदा तुरंत नहीं मिल पाता। उनको मिलते मिलते काफी विलंब हो जाता है, कभी कभी तो 6 से 7 महीने भी लग जाता है। ऐसे में उसको लेकर राज्यों को यहाँ पर पेंशन भोगी संगठनों की बड़ी मांग है कि जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्देश जारी करती है, वैसे ही राज्य के पेंशन भोगियों को भी तुरंत इसका फायदा मिलना चाहिए। महंगाई भत्ता भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए, महंगाई भत्ते को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। साथ ही साथ दीर्घायु ऐप का लाभ सभी पेंशन भोगियों को दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों को दीर्घायु ऐप की सुविधा देती है, जिसके माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन की स्लिप, एरियर स्लिप, फॉर्म नंबर 16 को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस भी देख सकते हैं। साथ ही 24 महीने का पेंशन स्लिप को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए यह ऐप वरदान है, लेकिन केवल इसका फायदा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों तक ही सीमित है। बाकी अन्य पेंशन भोगियों के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। ऐसे में उसी को लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने बड़ी मांग की है कि रेलवे के पेंशन भोगियों के लिए भी दीर्घायु ऐप व्यवस्था की जाए, उनके भी इसमें दोस्तों शामिल किया जाए, तभी ताकि वह इस सुविधा का दोस्तों लाभ उठा सकें। वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करें तो एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जाएं। दोस्तों इसको लेकर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, लगातार तीसरे महीने का महंगाई भत्ता एआईसीपीआई इंडेक्स जारी नहीं होने के कारण जुलाई से डीए कितना होगा यह आंकड़ा अभी तक साफ
लाभ नहीं हो पाया है। इसी को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि CITU के महासचिव तपन सेन ने बड़ी मांग की है कि महंगाई भत्ते के लिए यहां पर AICPI इंडेक्स के आंकड़े तुरंत जारी किए जाएं। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 3 महीनों के AICPI इंडेक्स जारी नहीं किए गए हैं। पूछने पर दोस्तों सरकार ये भी नहीं बताती कि इसका कारण क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा यह पूरी तरीके से AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के ऊपर निर्भर करता है। कुल 6 महीने के आंकड़े यानी कि जनवरी से जून को मिलाकर महंगाई भत्ता तय किया जाता है, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार 3 महीनों के यहाँ पर जो है AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, जिससे दोस्तों सरकार की मंशा पर भी दोस्तों सवाल उठाए जा रहे हैं। वही दोस्तों चुनाव के बाद कर्मचारियों के साथ हो सकता है बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, 15 साल की सेवा और 55 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी होने के बाद अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर आ चुकी है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करके उसकी जगह आंध्र प्रदेश मॉडल के हिसाब से पेंशन देने पर विचार राजस्थान सरकार कर रही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी थी। तत्पश्चात वर्तमान बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अब इसको खत्म करने और आंध्र प्रदेश मॉडल की तर्ज पर पेंशन देने का प्रावधान किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत अगर पेंशन नियम लागू होता है तो कर्मचारियों को अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, लेकिन यह पुरानी पेंशन व्यवस्था से अलग होगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म किया जाए। हालांकि अभी भी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए इसको लेकर अभी तक नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन आचार संहिता खत्म होते ही इसके बाद इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों 18 महीने के DA एरियर पर बड़ी खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव अपनी समाप्ति की ओर है। ऐसे में सूत्रों की माने तो देश में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का काफी सारा खुश है। उसकी खुशी है कि इंडियन गठबंधन की सरकार बनती है। वैसे ही 18 महीने के एरियर की मांग को लेकर नए सिरे से प्रस्ताव भेजा जाएगा। उनको उम्मीद है कि ये नए सरकार हमारे 18 महीने के DA एरियर का भुगतान करेगी। इसके साथ साथ कर्मचारी गुणखुश हैं कि एक बार फिर से पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बहाल हो सकती है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने हाई अलर्ट के साथ पेंशन धारकों को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। जी हां दोस्तों, जो 80 साल या इसके ऊपर के पेंशन भोगी है तो उनके लाइफ सर्टिफिकेट भरने की यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर से प्रस्तावित की जा रही है। वही जो यहाँ पर 80 साल के नीचे है तो उनको नवंबर में यह सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट भरने के नाम पे आपके साथ धोखा हो सकता है। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। आपको बता दूं कि हर महीने अपना पेंशन पाने के लिए पेंशन धारकों को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट भरना जरूरी होता है। जो 80 साल है या फिर इससे उम्र के पेंशन भोगी है तो उनको 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की सुविधा दी जाती है। फैक्स प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगी घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको दोस्तों नुकसान भी हो सकता है, जिसमें दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर जो है साइबर अपराधियों ने पेंशन धारकों को ठगने का जो नया तरीका बना लिया है, जिसमें दोस्तों यहां पर जो है सरकार ने कहा है कि आप अपनी नियुक्ति की दिनांक, सेवानिवृत्ति की दिनांक, PPO नंबर, आधार संख्या, स्थायी पता, ईमेल आईडी, सेवानिवृत्ति प्राप्त राशि, मासिक पेंशन, नॉमिनी आदि की जानकारी जो है अपराधियों के पास चली जाती है। इसलिए आपको सचेत होने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशन भोगी जागरूक और सतर्क रहें। इसके लिए द्वारा दोस्तों पेंशन निदेशालय की ओर से बड़े यहाँ पर जो है अपडेट जारी किए गए हैं। और लाइफ सर्टिफिकेट के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को भी सख्त आदेश दे दिया है कि किसी भी जालसाजी में यहाँ पर पेंशन धारक नहीं फंसना चाहिए। पेंशनर्स को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है घर बैठे आप अपना जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। वही दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट के लिए सरकार ने नई सुविधा का भी उद्घाटन दोस्तों कर दिया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की सुविधा पूर्वक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग ने UIDAI के साथ मिलाकर दोस्तों आधार डेटाबेस पर आधारित एक फेस ऑथेंटिकस टेक्निकल प्रणाली जो है वो अपनाई है, जिससे आप एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन से जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की जो है वो सलाह यहां पर जो है दी जा रही है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग अब 1 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के 100 ऐसे शहर हैं जो एक राष्ट्रव्यापी लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 2.0 आयोजित करेगा, जहां पर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की संख्या अधिक है। इस अभियान का पूरे देश में भारत का लक्षित है दोस्तों 50 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी की ओर से DRS मोड के बढ़ते हुए उपयोग को बढ़ावा देना और पेंशन धारकों को ठगी से बचाना।